नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त भरत यादव से मुलाकात की और आयुक्त को लंबित मांगों से अवगत कराया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मांगों पर सहमति मिलने के बाद भी 2 साल बाद भी उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई थी। इसको लेकर उन्होंने आयुक्त से चर्चा की और आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया था उनकी जो भी जायज मांगे हैं उनका जल्द निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निकायों में कार्यरत 1 सितंबर 2016 तक के समस्त संभल के दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी योजना का लाभ दिया जाना था, लेकिन विभाग में सितंबर 2007 तक के कर्मचारियों को भी विनियमित किया। हालांकि आयुक्त से चर्चा के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि 2016 तक के समस्त संवर्ग के दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य मांगों पर भी सार्थक चर्चा हुई और उनके समाधान को लेकर भी सहमति बनी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 1 माह के भीतर कर्मचारियों की मांगों का निराकरण करने का आयुक्त ने भरोसा दिलाया है। मध्य प्रदेश की जितनी भी नगरीय निकाय हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिका, उनके कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, विनियमित कर्मचारी हैं। एक वेतन की हमारे यहाँ समस्या है, एक सामुदायिक संगठक की समस्या है। इन सारी समस्याएं जो थी उनको लेके एक दौर की बैठक पहले हमारी 1.5 महीने पहले आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग से हो चुकी थी। इसके बाद सेकंड बैठक कल हमारी हुई है। उस बैठक का सार्थक पहले ये निकला कि मध्य प्रदेश में जितने भी अभी तक दैनिक वेतन भोगियों को विनियमितीकरण किया गया था वो 2007 तक के लोगों का किया गया था, जबकि मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में 1 सितंबर 16 तक के कर्मचारियों को विनियमितीकरण किया गया। हमारे यहाँ नहीं हुआ था, तो कल इस पर सहमति हो गई है कि 1 सितंबर 16 तक के कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही सामुदायिक संगठक जो कि पूरे मध्य प्रदेश में 190 हैं, उनका भी नियमितीकरण का रास्ता खुल गया, क्योंकि पिछली बार ये कैबिनेट में जाना था, सब जगह जाना था, लेकिन एन के एन प्रखंड ये प्रखंड उलझता रहा और कल इस पे सहमति बन गई कि हम इन पे नियमितीकरण की कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये जो मसला है ये कैबिनेट तक जाएगा। तीसरा मसला एक समयमान वेतनमान वाला है। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 24 जनवरी 2008 से समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया, जबकि हमारे यहाँ पर अपने सितंबर 19 से लाभ दिया गया। जबकि मध्य प्रदेश की नगरीय निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यपालन यंत्री हैं या सब इंजीनियर है, टेक्निकल स्टाफ है, अन्य स्टाफ है, उनको 2008 से लाभ दिया गया और एरियर्स का भी भुगतान किया गया। लेकिन हमारे यहाँ नहीं किया गया। इस पर भी सहमति बनी है कि जब उनको दिया गया तो हमें भी दिया जाए, तो इस पर भी सहमति बनी। एक खास चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यांत्रिकी प्रकोष्ठ के नाम पे जो कंपनसेशन शासन से नगरीय निकाय को मिलता है वेतन भत्ते के रूप में कर्मचारियों के लिए, उसमें से यांत्रिकी प्रकोष्ठ के नाम पे 1.5% कटता है और इससे करोड़ों रुपए राशि कटती है। इसको लेकर हमने कल अपने विरोध दर्ज कराया था। हमने कहा कि 1.5% काटने से नगरीय निकायों में समय पर वेतन भत्तों का भुगतान नहीं हो रहा है, तो उसमें सहमति बनी है कि जिस प्रकार पूर्व अनुसार कटता था 0.75% उसी प्रकार कटेगा और इससे निकायों को लगभग प्रदेश की सारी निकायों को इससे फायदा होगा। दूसरी चीज एक सेटअप का मसला है। 28 फरवरी 2014 को जो नगरीय निकायों का जो सेटअप बना, चाहे नगर निगम की बात करें, नगर पालिका की बात करें, नगर परिषद की, जो सेटअप जो बनाया वो सेटअप में अधिकांशतः विसंगति थी। विसंगति में यह कहना है कि अधिकारियों के पद बढ़ाए गए थे। 3 और 4 कैडर के जो कर्मचारियों के पद थे उनको इन्होंने डाइंग कैडर में कर दिया गया था और पद समाप्त कर दिए, पद कम कर दिए गए। हमारा उसमें यह कहना था कि ना तो आपने संगठन से पूछा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन होने के बाद नगरीय निकाय उससे नहीं पूछा गया। उस पर इन्होंने कहा है कि हम सेटअप की जो कमेटी बनी है उस कमेटी में आपको करते हैं और अधिकारियों के जो पद बढ़ाए गए हैं उसको हम कम करेंगे। 3 और 4 कैडर के पदों को हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि अधिकांशतः देखा जाए सफाई कर्मचारी है, चौकीदार है, भृत्य है, माली है, श्रमिक है, यही सब लोग काम करते हैं। सहायक ग्रेड 3 है, सहायक राजस्व निरीक्षक। हमको इन पदों की आवश्यकता है, अधिकारियों के पदों की हमें इतनी आवश्यकता थोड़ी है। वसूली करना नगरीय निकायों का अधिकार है, अब वसूली के लिए कर्मचारी नहीं है। एक खास तौर से और हमने देखा है, भोपाल नगर निगम में प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारी हैं, इस पर भी सहमति हो गई कि जितने भी प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी हैं उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग वापस की जाएगी। हम इस संबंध में निगम कमिश्नर से मिलकर उनकी सूची शासन को हमें सबमिट करना है और उनकी सेवाएं वापस होगी, जिससे नगर निगम भोपाल के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो चुके हैं विगत 1 साल से, करीब 65 से लेकर 70 लाख रुपए की बचत होगी और इनसे उनका स्वतः का भुगतान होगा। ये कल अपने सहमति बनी है। जो चर्चा हुई जो उम्मीद लग रही है कि इसको नहीं, संगठन इससे सहमत है, क्योंकि 2 दौर की बात हो चुकी है
उनका ये कहना है क्या कि हम इसकी प्रोसीडिंग 2-3 दिन में तैयार करके और शासन के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। चूंकि निर्णय अपने मंत्री को भी लेना है और पीएस को लेना, आप उनसे जाके भी मिलेंगे। तो चूंकि ये सार्थक पहल सारे विभागों में हुई है, तो आपकी पहल होगी, आपको कभी आंदोलन और इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। कितना समय इंतजार करेंगे? समथिंग उन्होंने कहा है कि मतलब कि 1-8 महीना तो कम से कम लगेगा, क्योंकि प्रोसीडिंग बनाने में आज और कल में प्रोसीडिंग बनेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट की भी सारी रूलिंग दे दी है और संगठन जो गया था सुप्रीम कोर्ट, उसकी भी रूलिंग दी है, सारी हमने रूलिंग दी है। लेकिन उससे सार्थक पहल निकलेगा, क्योंकि इससे पहले भी जितनी भी बैठक हुई हमारी शासन के समक्ष सार्थक पहल निकली, जैसे कि 7वां वेतनमान करवाया, समयमान वेतनमान करवाया, या अन्य एक और हमारी कंपनसेशन के मामले में बात हुई है कि आपने 413 नगरीय निकाय कर दी है, कंपनसेशन 300 करोड़ रुपए कर दिया है। इसका भी उन्होंने बोला है कि हम इसका पूरा ब्रीफ बना के और शासन को भेजेंगे, क्योंकि 35 नगरीय निकाय जो बनी है ग्राम पंचायत से खत्म करके, उनका जो पैसा है वो शासन अपने पास रख रहा है। तो जब आपने 35 नई नगरीय निकाय बनाई है तो उसका पैसा नगरीय निकाय कर्मचारियों को दिया जाए, जिससे कि कंपनसेशन भी बढ़ के मिले, क्योंकि कंपनसेशन आज की तारीख में 300 करोड़ रुपए मिल रहा है। समथिंग 413 नगरीय निकाय में कंपनसेशन समथिंग 350 करोड़ रुपए महीना मिलना चाहिए हमें। इसकी सार्थक पहल हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने ये फॉर्मेट पूरा तैयार कर लिया है, शासन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और जहां तक भय है कि अगले बजट में इसका भी हो जाएगा, तो मार्च से किसी भी निकाय में कर्मचारियों को वेतन भत्तों के देने में कोई विलंब नहीं होगा। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.